स्टूडेंट्स, मैथ्स लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस क्लास में करेंगे अपने प्रश्नावली 17.7। 17.7 में अपने को माध्यक ज्ञात करना है और वर्ग वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वर्ग अंतराल वाले प्रश्न, वर्ग अंतराल वाले जो प्रश्न होते हैं उनका क्या करना है, अपना माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक, तो माध्यक का सूत्र होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस सी बटे F गुणा H। ठीक है, तो ये L होता है बच्चों माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, जैसे कोई माध्यक वर्ग है 40 से 50 है, तो ये तो होगी उच्च वर्ग सीमा, ये होगी निम्न वर्ग सीमा। इस तरह से L तो है अपनी निम्न वर्ग सीमा। इसके बाद आता है n/2, तो n/2 क्या है, सिग्मा F का आधा। ठीक है, तो n/2 अपना क्या होगा, सिग्मा F का आधा। टोटल मतलब होता है बारंबारताओं का योग है ना, वो तो होता है सिग्मा F यानी कि n का मान, और उसका आधा करेंगे वो होगा n/2। तो n क्या होगा, सिग्मा F का आधा। ठीक है, उसके बाद में आता है जो C क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और F होता है बच्चों माध्यक वर्ग की बारंबारता। F है यहाँ पे माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H क्या होता है, H हाइट यानी कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा में कितने का अंतर है। ठीक है, वो है H। तो ये है उच्च वर्ग सीमा व निम्न वर्ग सीमा का अंतर, ठीक है बच्चों, ये है अपनी प्रश्नावली 17.17। ठीक है, बस ये एक सूत्र याद रखना है, इससे अपनी पूरी प्रश्नावली हो जाएगी। चलिए अपने बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों अपना कि 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने संचयी बारंबारता निकालेंगे CF। ठीक है, तो 6 का तो 6 आ गया, 20 और 6 26, ऐसे निकालते हैं ना संचयी बारंबारता। 26 और 40 आ गए अपने 70, 70 और 26 आ गए 96, 96 और 3 99, 99 और 1 100, यानी कि सिग्मा F यानी कि n का मान आ गया अपना 100। ठीक है, तो यहीं से अब उत्तर शुरू हो जाएगा अपना। तो सबसे पहले सारणी आपको खड़ी बनानी है, पता है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे n/2 का मान कितना है, 100/2 यानी कि 50। ठीक है, तो अपने लिखेंगे यहाँ n/2 यानी 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी भी, 70 वाली है। तो अपने ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। संचयी बारंबारता 70 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल क्या है बच्चों, वर्ग अंतराल 40 से 50 है, 40 से 50,
40 से 50 है। तो अपने सूत्र लगाएंगे और मान रखेंगे। तो सबसे पहले तो अपने सूत्र लिख लेते हैं। तो माध्यक बराबर क्या होगा, L प्लस n/2 माइनस C/F गुणा H। ठीक है, अब इनका मान लिख लेंगे। तो n/2 का मान तो 50 हो गया, तो L का मान क्या होगा यहाँ पे, L बराबर देखो क्या है, निम्न वर्ग सीमा 40, और n/2 का मान आ गया, संचयी बारंबारता 70 से पहले वाली लेंगे तो C का मान आ गया अपना 26, और F का मान कितना है बच्चों, F का मान है अपना 44, और H का मान 40 और 50 का अंतर देखो, H का मान है 10। तो ये मान रख देंगे इसमें और अपना उत्तर आ जाएगा। तो L का मान है अपना 40 प्लस n/2 कितना आया 50 माइनस C का मान 26/44 गुणा 10, ये आ गया। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। तो 40 प्लस 50 में से 26 घटाओगे तो 24/44 गुणा 10। तो भाग जा रहा है इसमें देखो, 4 छिके 24 और 11 चौके 44, यानी 60/11 आएगा। तो 40 प्लस 60/11, तो 11 पंजे 55, इधर कर लेते हैं। तो m बराबर चल रहा है ये 40 प्लस 11 पंजे 55, 5 बचे, 11 चौके 44 और 11 पंजे 55। ठीक है, तो माध्यक आ जाएगा अपना 40 और 5 45.45। ठीक है बच्चों, आसान सा प्रश्न था, इस तरह अपने इसको हल कर लेंगे। आगे बच्चों अपना प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, सेम इसी तरह से करना है कि एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए गए हैं, इनसे आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम होगा अपना सारणी को खड़ी बनाना, दूसरा काम संचयी बारंबारता वाला। तो 4 का तो 4, 28 और 4 32, 32 में 42 जोड़ेंगे तो 74, 74 और 20, 74 और 20 आगे 94, 94 और 6 100, यानी कि अपना n का मान आ गया 100। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ n/2, n/2 यानी कि 100/2 कितना आएगा 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये 74 वाली है बच्चों। तो इसको अपने क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ये लो। ठीक है, संचयी बारंबारता 74 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल है 20 से 30 है। अतः अपना माध्यक वर्ग क्या होगा, अतः माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी जगह छोड़ के अपने सूत्र लिख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सूत्र में जो मान आएंगे वो लिख लेंगे। तो L प्लस n/2 माइनस C/F गुणा 100। ठीक है, तो L का मान देखो कितना है, तो L बराबर 20, n/2 का मान 50 दे ही रखा है, और C का मान कितना है 74 से पहले वाली, C आ गया 32, और F का मान कितना है 42, F बराबर 42, और क्या रह गया 1 2 3, ये यहाँ पे H आएगा बच्चों, 100 नहीं है ये, गुणा H। तो H का मान आ गया अपना 10। ठीक है, अंतर इनका 10 है ना, तो मान रख देंगे इसमें। 20 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस C का मान है अपना 32 बटे संचयी बारंबारता 42 गुणा अंतर इनका 10। तो मान आएगा बच्चों देखो, 50 में से 32 घटाओगे तो 18, तो 20 प्लस 18 बटे 42 गुणा 10। तो इसमें देखो भाग किसका जा रहा है, 6 × 18 और 6 × 7 = 42, यानी कि 30/7। तो 20 प्लस 30/7, 30/7 कहाँ से आया, 3 को 10 से गुणा किए। तो आगे देखो क्या आएगा अपना मान
7 का भाग देंगे इसमें तो m का मान आ रहा है माध्य 20 प्लस 7 चौके 28 दशमलव 7 दूनी 14 7 8 56। ठीक है, तो हल करेंगे इसको। m बराबर 24.28। ठीक है, ये लगभग में आ जाएगा अपना इतना उत्तर। तो ये आ गया अपना माध्यक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 है बच्चों अपना। प्रश्न नंबर 3 में भी माध्यक ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने CF ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता। तो 2 का 2, 6 और 2 8, 10 और 8 18, 18 और 17 35, 35 और 30 65, 65 और 15 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100। ये लास्ट वाला मान है वो क्या होता है अपना सिग्मा F, यानी कि n का मान है 100। ठीक है, तो सेम ही तरीका रहेगा करने का। तो लिखेंगे आंसर यहाँ n/2 यानी कि 100/2 से 100/2 यानी लिख सकते हो आप 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी CF कौन सी है, ये 65 वाली है। देखो इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, CF बराबर 65 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 है। वर्ग अंतराल 40 से 50 है। अतः माध्यक वर्ग क्या होगा भाई, अतः माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग हो जाएगा अपना 40 से 50। ठीक है, अब अपने थोड़ी जगह छोड़ के सूत्र लिख लेंगे माध्यक का। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुणा H। तो इनका मान देखो n/2 का तो है ही, L का मान आ जाएगा अपना 40, F का मान देखो क्या है 30 यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता, और C का मान माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी C का मान आ गया 35 और H का मान आ गया अपना 10। ठीक है, तो ये मान अपने सूत्र में रख देंगे। L का मान है बच्चों 40, L का मान 40 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस C का मान है 35 बटे F का मान कितना ले हुए आप 30 दे रखा है गुणा H का मान 10। तो 40 का तो 40 ही रहेगा और ये घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 15 बटे 30 गुणा 10। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 पंजे 15, तो 40 प्लस 5 आ गया बच्चों। तो क्या आ जाएगा अपना माध्यक बराबर 45। ठीक है, 40 और 5 कितने होते हैं 45। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 का अपना माध्यक आया है 45। आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 आपको बारंबारता सारणी दी गई है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। तो वर्ग अंतराल दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है। सबसे पहले अपने संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो 42 का तो 42 ही आ गया, 42 और 30 72, 72 और 50 7 5 12 122, 122 और 22 144, 144 और 8 कितने होते हैं बच्चों 152, 152 और 5 157 यानी कि n का मान आ गया 157। ठीक है, क्या लिखेंगे उत्तर में, यहाँ n/2 यानी कि 157/2, 157/2 होते हैं बच्चों, 2 का भाग देंगे अपने 157 के अंदर तो यह आ जाएगा 78.5। 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता
कितनी भी 58 नहीं 78.5 है, ये 122 वाली है, इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 122 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल क्या है 16 से 24। तो जिसके संगत वर्ग अंतराल है बच्चों अपना 16 से 24, 16 से 24 है। अतः माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा बच्चों 16 से 24 ही होगा, माध्यक वर्ग बराबर 16 से 24। ठीक है, अब यहाँ पे तो मान आएगा और अपने यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। माध्यक का सूत्र L प्लस N/2 माइनस C/F गुणा H। 6 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों, ध्यान से देख लेना ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपने L का मान, तो L का मान आ गया बच्चों 16, निम्न सीमा आ गई। इसका मान 78.5 और माइनस C का मान है 72, C बराबर आ गया 72। F का मान 50 और H का मान कितना है 8 का अंतर है, तो H का मान आ गया अपना 8। ठीक है, तो सूत्र में मान रखेंगे। तो L का मान आ गया बच्चों 16 प्लस ये आ गया 78.5 माइनस C का मान घटाएंगे 72 घटेगा बटे F का मान है अपना 50, यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता गुणा ये आ गया 8। तो हल करेंगे, 78 में से 72 घटाएं तो 6, तो ये आएगा अपना 6.5। ठीक है, तो 16 प्लस 6.5 बटे 50 गुणा 8। ठीक है, तो इसको अपने हल करेंगे। तो देखो ये दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा नीचे, तो दशमलव हटा देंगे और 5 का भाग देंगे तो 1.3 आया। 16 प्लस 1.3 बटे 10 रहेगा, क्योंकि 5 से काट दिया मैंने इसको। ठीक है, तो नीचे 10 रहा, 5 × 50 13 × 5 65 गुणा 8। ठीक है, तो देखो 13 को 8 से गुणा करेंगे अपने, तो 16 प्लस 8 × 24 80 2 8 और 2 10, एक अक्षर पे दशमलव है, ये एक अक्षर पे बटे 10। तो देखो माध्यक क्या हो जाएगा 16 प्लस ये नीचे 1 0 है तो दशमलव इधर हो जाएगा 1.04 और माध्यक आ गया अपना 16 और 1 17, 17.04। ठीक है बच्चों, आपने माध्यक या फिर इसको अपने माध्यिका कह सकते हैं, ये निकालना सीख लिया है। तो बाकी करेंगे अपने अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।